Hello friends, welcome back to my YouTube channel Vertical Education.com। Vertical Education.com को सब्सक्राइब करें। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होगा सिजर्स। सबसे पहले बात करेंगे आखिर सिजर्स है क्या। सिजर इज अ अनकंट्रोलेबल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ द न्यूरॉन इन द ब्रेन। होता क्या है कि जब भी अनकंट्रोलेबल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है विद इन द ब्रेन, तो एक कंडीशन फॉर्म होती है जिसको हम लोग सिजर्स कहते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि अगर अनकंट्रोलेबल डिस्चार्ज है तो क्या होगा, जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन है वो डिस्टर्ब होगी या इंटरप्ट होगी। तो उसकी वजह से एक पर्टिकुलर सिचुएशन फॉर्म होती है जिसको सिजर्स कहा जाता है। अभी डिफरेंस क्या है सिजर्स में और एपिलेप्सी में। द कंडीशन इन विच द पर्सन हैज स्पॉन्टेनियस रीअकरिंग सीजर्स। क्या होता है कि सीजर्स अगर एक बार हो रहा है तो इट्स कॉल्ड, मतलब अगर एक बार ऐसा हो रहा है कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एबनॉर्मल हो रहा है या अनकंट्रोलेबल है तो उसको सीजर्स कहेंगे। बट अगर सीजर की जो प्रोसेस है वो, मतलब सीजर जो है वो जब बार बार आने लगी, ठीक है, यानी कि रीअकर होने लग जाए, तो उसको बोलते हैं एपिलेप्सी। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एपिलेप्सी एंड सीजर्स। नाउ विल कम टू द क्लासिफिकेशन। तो सीजर्स के दो बेसिक क्लासिफिकेशंस होते हैं। फर्स्ट इज जनरलाइज्ड सीजर्स एंड सेकंड इज फोकल सीजर्स। एक और होता है जो साइकेट्रिक में चला जाता है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दिस वन इज साइकोजेनिक सीजर्स, यानी यहाँ पे साइकेट्रिक से ओरिजिन हो रहा है इनका। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर जनरलाइज सीजर्स में कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा आता है टोनिक क्लोनिक सीजर्स, देन सेकंड एब्सेंस सीजर्स, उसके बाद आता है मायोक्लोनिक सीजर्स, उसके बाद आता है टोनिक सीजर्स, देन एटोनिक सीजर्स और क्लोनिक सीजर्स। इनके बारे में हम बाद में डेप्थ में बात करेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन होता है फोकल सीजर्स। फोकल सीजर्स के अंदर आता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर्स। देन एक लास्ट क्लासिफिकेशन होता है जिसको अदर्स सीजर्स, अदर्स का क्लासिफिकेशन भी इसको कह सकते हैं, या फिर इसको बोलते हैं साइकोजेनिक। तो ये क्लास हमारा क्लासिफिकेशन होता है। अब बात करेंगे जनरलाइज सीजर्स के बारे में इन डेप्थ। सो इट इन्वॉल्व बोथ द हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। जो भी राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर्स होते हैं, दोनों हेमिस्फीयर्स को ये इन्वॉल्व करता है, यानी कि जो अनकंट्रोलेबल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है वो दोनों साइड हो रहे होंगे, मतलब दोनों हेमिस्फीयर में हो रहे होंगे ब्रेन की। ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस पेशेंट को क्या होता है, पेशेंट लूजेस कॉन्शियसनेस, मतलब कि जो पेशेंट का कॉन्शियस लेवल होता है वो लूज हो जाता है, यानी कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है। और ये कब तक से कब तक के लिए हो सकता है, ये कुछ सेकंड्स के लिए भी हो सकता है, टू सेवरल मिनट्स, कुछ मिनट के लिए भी हो सकता है। तो ये थे जनरलाइज सीजर्स के बारे में बात। अब इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन में जब हम आते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं टोनिक क्लोनिक सीजर्स के बारे में। टोनिक क्लोनिक सीजर्स को इसमें ऑल्सो नोन एज ग्रैंड माल सीजर्स। अगर कोई पूछता है कि ग्रैंड माल सीजर्स क्या है, तो वो और कुछ नहीं बल्कि टोनिक क्लोनिक सीजर्स ही है। अब बात करते हैं आखिर ये है क्या। इट इज कैरेक्टराइज बाय लूजिंग कॉन्शियसनेस। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट की कॉन्शियसनेस होती है वो पूरी तरीके से लूज हो जाती है और पेशेंट अक्सर जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे बात करेंगे टोनिक क्यों कहा गया है और क्लोनिक क्यों कहा गया है। तो फॉलोड बाय स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी, तो इस वजह से कहा गया बिकॉज इसमें इंक्रीज मसल टोन हो जाती है। और क्लोनिक का मतलब क्या होता है, सडन लॉस ऑफ द मसल टोन। तो इसमें ये दो फेजेस होता है, जो कि पहला है टोनिक यानी कि इंक्रीज्ड मसल टोन, और दूसरा होता है क्लोनिक यानी कि लॉस ऑफ द मसल टोन। ये दो फेजेस से मिलकर बनता है टोनिक क्लोनिक सीजर्स। देन आता है एब्सेंस सीजर्स। एब्सेंस सीजर्स इज आल्सो नोन एज पेटेड माल सीजर्स। इसमें क्या होता है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है, एडोलसेंस में बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जो देखने को मिले। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें क्या होता है कि यूजुअली देखने को मिलता है डे ड्रीमिंग काइंड ऑफ सिचुएशन में, यानी कि, और ये फ्यू सेकंड्स के लिए होता है, इसी वजह से कोई इसको पहचान ही नहीं पाता कि इस टाइप का कोई सीजर्स भी है, बिकॉज इसमें टोन्स का या फिर मसल्स का कोई इसमें वो नहीं होता। बस एक छोटा सा एक जो पेशेंट होता है उसको बहुत ही छोटा सा एक एपिसोड आता है फ्यू सेकंड्स के लिए, जहां पे उसको डे ड्रीमिंग काइंड ऑफ सिचुएशन में वो चला जाता है और उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि उसको किसी तरीके की कोई इशू हो भी रहा है। देन आफ्टर थर्ड हमारा आता है मायोटोनिक। मायोटोनिक में क्या होता है, एक्सेसिव जर्क ऑफ द बॉडी, मतलब यहाँ पे मसल्स इन्वॉल्व हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि एक्सेसिवली जर्क्स होते हैं बॉडी में, उसको हम बोलेंगे मायोटोनिक सीजर्स। उसके बाद आता है एटोनिक। ए अगर कहीं भी जुड़ रहा है इसका मतलब एब्सेंस हो गया, कि इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ मसल टोन। टोन जैसे है उसमें एटोनिक अगर जुड़ रहा है इसका मतलब लॉस ऑफ मसल टोन हो रहा है। अभी लॉस ऑफ मसल टोन है, इसी वजह से इसमें ड्रॉप अटैक देखने को मिलता है, यानी कि पेशेंट अचानक से खड़े खड़े गिर जाएगा। अगर उसको जैसे ही एटोनिक टाइप ऑफ सीजर्स आता है वो अचानक से खड़े खड़े गिर सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही उसका मसल टोन अचानक से रुक जाता है। उसके बाद कॉन्शियसनेस रिटर्न आफ्टर फॉलिंग टू द ग्राउंड। जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो जैसे ही उसको ड्रॉप अटैक होगा उसके बाद उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ जाएगी। और इसमें क्या देखने को मिलता है कि जिस भी पेशेंट को या इंडिविजुअल को एटोनिक टाइप ऑफ सीजर्स आते हैं उसमें हेड इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, बिकॉज अगर वो कहीं भी खड़ा और अचानक से वो गिरेगा उसकी वजह से हेड इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये हाई रिस्क होता है फॉर दी हेड इंजरी। देन हमारा नेक्स्ट आता है
टोनिक सीजर्स। टोनिक सीजर्स में क्या होता है, इंक्रीज्ड टोन देखने को मिलती है, सडनली इंक्रीज्ड टोन देखने को मिलती है, मतलब कि जो पेशेंट की बॉडी होगी वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाएगी और टोन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। देन नेक्स्ट हमारा आता है टोनिक सॉरी क्लोनिक सीजर्स। सो क्लोनिक में जैसे अभी हमने कहा था कि सडन लॉस ऑफ मसल टोन यहाँ पे देखने को मिलता है, कि इसमें इंसान कॉन्शियस तो रहता है, सॉरी इसमें इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है और लॉस ऑफ मसल टोन देखने को मिलता है बाय लिम्ब जर्किंग। इसमें लिम्ब जर्किंग या फिर एक्सट्रीमिटी जर्किंग भी देखने को मिलती है। देन विल कम टू द फोकल सीजर्स। सो अभी फोकल सीजर्स क्या था, जैसे अभी हमने जनरलाइज सीजर्स के बारे में बात की थी, नेक्स्ट हमारा आता है फोकल सीजर्स। इट वाज आल्सो नोन एज पार्शियल फोकल सीजर्स और पार्शियल सीजर्स। इनको पार्शियल फोकल सीजर्स भी कह सकते हैं और पार्शियल सीजर्स भी बोलते हैं। और इसमें होता है क्या, सिर्फ वन साइड या फिर वन हेमिस्फीयर इन्वॉल्व होता है। तो अभी होता क्या है कि सिर्फ अगर वन हेमिस्फीयर इन्वॉल्व है तो उसके अंदर उस हेमिस्फीयर से जो भी चीजें रेगुलेट हो रही हैं, जैसे कि फीलिंग्स हैं या फिर थॉट्स हैं या पर्टिकुलर सेंसेशन है, जो भी उसमें फील हो रहा है सिर्फ उस पर इफेक्ट आएगा। देन इसके अंदर क्लासिफिकेशन होता है सिंपल फोकल और कॉम्प्लेक्स फोकल। सो सिंपल फोकल में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो कॉन्शियस रहेगा बट उसको अनयूजुअल फीलिंग या फिर सेंसेशन फील होती है। अभी यहाँ पे वो अनयूजुअल फीलिंग कैसी हो सकती है, वो आइदर अनएक्सप्लेनेबल फीलिंग ऑफ जॉय हो सकती है, बहुत ज्यादा खुश हो रहा हो, बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाए अचानक से, या फिर वो अचानक से उदास हो जाए या नौशिया की फीलिंग आने लग जाए उसको। ये सब सडन होते हैं और अनएक्सप्लेनेबल होते हैं, इसके पीछे कोई रीजन नहीं होता पर्टिकुलर। देन बिकॉज एक ही हेमिस्फीयर इन्वॉल्व है तो उसकी हो सकता है उसकी वजह से हियरिंग, स्मेल, टेस्ट या कोई ऐसी साइड उसको दिखने लग जाए जो कि रियल हो ही ना, कि उसको ऐसी चीजें दिखने लग जाए या सुनाई देने लग जाए या उसको टेस्ट आने लगे या फील होने लगे ऐसी चीजें जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। देन हमारा नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर। सो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि आइदर जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो अल्टर होगा या तो कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें ड्रीम लाइक एक्सपीरियंस पेशेंट को लगता है कि जैसे वो किसी ड्रीम में हो और ये भी फ्यू सेकंड्स के लिए फॉलो होता है। इसमें पेशेंट हो सकता है कुछ ऐसी हरकतें भी कर जाए जो उनको बाद में याद ही ना रहे, जैसे कि पिकिंग ऑफ द क्लोथ, यानी वो उनको लगे कि वो कपड़े उठा के रख रहे हैं इधर उधर। हो सकता है वो चीजें रियल हो सकता है वो इमेजिनरी, मतलब अपनी इमेजिनेशन में कुछ उनको दिख रहा हो वो उसको उठा रख रहे हो, और बाद में अगर उनसे कोई पूछता है कि आपने ऐसा किया तो उन्हें मालूम ही नहीं होगा, यानी कि वो एक ड्रीम लाइक सिचुएशन हो जाएगी उनके लिए। तो ये था कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर्स। नाउ विल कम टू द अनदर क्लासिफिकेशन जो कि हमारा साइकोजेनिक सीजर्स। इट इज आल्सो नोन एज स्यूडो सीजर्स। सो साइकोजेनिक यहाँ पे क्या मतलब है कि इनका जो ओरिजिन होता है वो साइकेट्रिक इन नेचर होता है, जो दे आर साइकेट्रिक इन ओरिजिन, कि ये साइकेट्रिक ओरिजिन होता है। इसमें जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल होता है उसको लगता है कि उसको सीजर्स आ रहे हैं, बट वो एक्चुअली सीजर्स ओरिजिनली वो सीजर्स नहीं होते, बट वो साइकेट्रिक इन नेचर होता है। और ये कैसे पता चलता है, बिकॉज जो उनका ईईजी होता है वो नॉर्मल होगा, उसमें कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं नजर आते हैं, तो उससे इजीली पता चल सकता है कि वो साइकोजेनिक है या फिर वो रियल सीजर्स हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।